नमस्कार। आज हमारे सामने मार्को गुरेरो की किताब बिकम अ जीनियस के कुछ दिलचस्प अंश हैं। जी। दावा तो यही है कि ये तेज पढ़ने, याददाश्त बढ़ाने और दिमागी शक्ति जगाने के राज खोलते हैं। तो देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में सीखने के लिए हम यहाँ से क्या खास निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सुपर रीडिंग या तेज पढ़ने से। लेखक का कहना है कि भाई आज की जानकारी भरी दुनिया में तेजी से पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये तो है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है आजकल। वो 25,000 शब्द प्रति मिनट जैसी हैरान करने वाली रफ्तार की बात करते हैं। 25,000? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, पर असल मुद्दा है अपनी मौजूदा गति को बेहतर बनाना। कुछ आदतें हैं जो इसमें रुकावट डालती हैं। कौन सी आदतें? जैसे पढ़े हुए को बार बार देखना, रिग्रेशन कहते हैं उसे। अच्छा, हाँ, पीछे जाकर फिर से पढ़ना। हाँ, या फिर पढ़ते वक्त मन में हर शब्द दोहराना, सब वोकलाइजेशन। हाँ, और ये सब वोकलाइजेशन वाली आदत तो बड़ी दिलचस्प है। असल में ये हमारी पढ़ने की रफ्तार को हमारी बोलने की रफ्तार पर लाकर अटका देती है। करीबन 150-200 शब्द प्रति मिनट। हाँ, लगभग उतना ही। तो इसे कम करने की कोशिश ही तेज पढ़ने का कह सकते हैं पहला कदम है। आंखों से देखना, जुबान से या मन की आवाज से पढ़ना नहीं। बिल्कुल, इसमें थोड़ा अभ्यास लगता है, पर यह संभव है। ये आदत छोड़ना मुमकिन है। बिल्कुल। लेखक कुछ तरीके भी सुझाते हैं। जैसे स्किमिंग ऊपर ऊपर से देखना। हाँ, मुख्य आइडिया समझने के लिए तेजी से नजर दौड़ाना, खासतौर पर जैसे पहले और आखिरी पैराग्राफ पर। अच्छा। फिर है मेटा गाइडिंग। इसमें उंगली या पेन से आंखों को गाइड करते हैं ताकि भटकाव कम हो। हाँ, ताकि आंखें इधर उधर ना भटकें। और एक है विजुअलाइजेशन यानी तस्वीर बनाना। हाँ, जो पढ़ रहे हैं उसकी मानसिक तस्वीर बनाना। इससे जुड़ाव और याददाश्त दोनों बेहतर होते हैं। सही कहा। ये तकनीकें हमें शब्दों के बजाय विचारों के समूहों या ब्लॉक्स पर ध्यान देना सिखाती हैं। देखिए, 25,000 शब्द प्रति मिनट शायद एक आदर्श लक्ष्य हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए अपनी गति दोगुनी करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, ये बात तो है। दोगुना भी काफी है। शुरुआत आसान चीजों से करनी चाहिए, रोज अभ्यास करना चाहिए और हाँ, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना चाहिए। सही। लक्ष्य सिर्फ शब्दों के ऊपर से निकल जाना नहीं है, बल्कि समझ बढ़ाने के साथ गति बढ़ाना है। बिल्कुल। तेज पढ़ना एक बात है, पर पढ़ी हुई बात याद भी तो रहनी चाहिए। हाँ, यहीं पर याददाश्त बढ़ाने की तकनीकें काम आती हैं। लेखक कहते हैं कि भूलना अक्सर दिमाग की कमी नहीं, बल्कि जानकारी को ठीक से स्टोर ना कर पाने का नतीजा है। बिल्कुल सही। इसके लिए कुछ तरीके हैं। एक तो है रटना, रोट लर्निंग। अच्छा, रट्टा मारना। हाँ, जो सीधे तथ्यों के लिए शायद ठीक हो, पर गहरी समझ नहीं देता। ज्यादा रचनात्मक है। निमोनिक्स, स्मृति सहायक तकनीकें। निमोनिक्स, ये क्या होता है? इसमें हम अजीब या मजेदार मानसिक चित्र, कहानी या तुकबंदी बनाकर जानकारी को याद रखते हैं। अरे वाह। जैसे लोकी मेथड है। इसमें आप किसी जानी पहचानी जगह, मान लीजिए अपना कमरा, उसमें याद की जाने वाली चीजों को क्रम से रखते हुए कल्पना करते हैं। अच्छा, कमरे में चलते हुए चीजें याद करना। हाँ, एक तरह से ये चीजों को आपस में जोड़ने यानी एसोसिएशन के सिद्धांत पर काम करता है। चीजें याद रहती हैं। हाँ, और एक आसान तरीका भी है चंकिंग। हाँ, बड़ी जानकारी को छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना। अच्छा, जैसे फोन नंबर याद करते हैं 3-4 अंकों के ग्रुप में। बिल्कुल वही तो मूल बात वही है, नई जानकारी को पुरानी जानी पहचानी चीजों से जोड़ना। और देखिए, पढ़ने और याद रखने की क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए दिमाग की ओवरऑल कसरत भी जरूरी है। हाँ, ब्रेन पावर। जी, यहीं पर ब्रेन पावर बढ़ाने की बात आती है। इसमें लेखक माइंड मैपिंग का जिक्र करते हैं। माइंड मैपिंग, वो नक्शे जैसा कुछ? हाँ, किसी विषय के मुख्य आइडिया को बीच में रखकर उससे जुड़ी बातों को शाखाओं की तरफ फैलाकर सोचने का एक विजुअल तरीका। अच्छा, इससे कनेक्शंस साफ दिखते हैं। बिल्कुल। साथ ही वो क्रिटिकल यानी विश्लेषणात्मक और लैटरल यानी रचनात्मक हटकर सोचने वाली थिंकिंग के मेल पर जोर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। दिमागी कसरत उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक। जैसे जिम जाना। हाँ, वैसे शतरंज या सुडोकू जैसे खेल खेलना, कोई नया हुनर सीखना या कोई रचनात्मक शौक पालना, ये सब दिमाग को चुस्त रखते हैं। मेंटल स्टिमुलेशन। हाँ, बिल्कुल, मेंटल स्टिमुलेशन। देखिए, दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। और हाँ, कुछ बुनियादी चीजें भी हैं।
उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जैसे तनाव कम रखना, पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। हाँ, नींद तो बहुत जरूरी है। ध्यान या मेडिटेशन करना, नियमित व्यायाम करना। व्यायाम से दिमाग में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ता है ना? हाँ। और सेहतमंद खाना, खासकर ओमेगा 3 वाली चीजें, मछली, अखरोट वगैरह, सही। ये सब दिमाग की सेहत और शक्ति के लिए मतलब एक तरह से नींव का काम करते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें? हाँ, संक्षेप में कहें तो तेज पढ़ने के लिए सब वोकलाइजेशन कम करना और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें अपनाना जरूरी है। याददाश्त के लिए रटने के बजाय निमोनिक्स और चंकिंग जैसे मतलब ज्यादा रचनात्मक तरीके इस्तेमाल करना बेहतर है। हाँ। और दिमाग को तेज रखने के लिए माइंड मैपिंग, नई चीजें सीखने और सेहतमंद जीवन शैली अपनाने की बात इस किताब के अंशों से निकल कर आती है। तो हमने देखा कि कैसे कुछ खास तकनीकों और आदतों से सीखने की प्रक्रिया को वाकई बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है क्या? कि इतनी सारी तकनीकों में से किसी व्यक्ति के लिए कौन सी सबसे कारगर होगी? हाँ, ये तो व्यक्तिगत बात होगी। जी, ये शायद उनकी सीखने के अंदाज और उनके लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। खुद प्रयोग करके देखना ही इसका सही जवाब दे सकता है, शायद। बिल्कुल सही, खुद आजमा कर देखना होगा। तो इस संक्षिप्त चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।